3 काले कानून जो किसान को खुद को लगता है मेरे लिए बनाए गए हैं पर मेरे हित में नहीं है। किसान अपना हक मनवा के रहेंगे, इसमें हम यहाँ से हट करके नहीं जाएंगे। ये हमारे नेताओं को बदनाम करने को करते हैं। किसानों के साथ भी हुआ है, गलत हुआ है। जो झंडे के साथ में भी हो वो भी गलत हुआ है। जिंदाबाद। जा तो रहे हैं हम, सीधा पता नहीं कोई मिल जाए मैं जिससे हम बात कर पाए। एक तो इतने सारे अनजान जा रहे हैं, लेकिन लोग अब वही जानते हैं कौन किसके पहचान के हैं या नहीं। चलते हैं हम। कैसे जा रहे हैं? बहुत से यहाँ पर एरियाज़, यहाँ पर यूथ इस बार शायद, पता नहीं, पिछली बार मैं गया था टिकरी बॉर्डर पर, तो वहाँ शायद उतने सारे यूथ नहीं दिखे थे। इस वाले में यूथ के संख्या बहुत ज़्यादा है हर तरफ। हाँ, बहुत से नंबर में वाला जो फैल चुका है पूरे थ्रू आउट सोसाइटी। नेगेटिव हो गया था, अब पॉजिटिव हो गया है। आप बता सकते हो मतलब कैसे आप? इस बात का अंदाज़ा आप यहाँ की भीड़ से लगा सकते हैं। मानते हैं नेगेटिव हुआ, गलतियाँ भी हुई, वो इस बात को मना नहीं कर रहा, पर एक व्यक्ति विशेष के ऊपर आप फार्मर कम्युनिटी के ऊपर दाग लगाओगे, ये तो सही नहीं है। जस्ट बिकॉज आपको एक मीडिया चैनल ने शो कर दिया कि किसी एक आदमी ने भारत का झंडा फेंका, निंदनीय है, हम मानते हैं निंदनीय है, पर वो एक व्यक्ति है, आदमी 20 लाख है, एक के ऊपर 20 लाख के ऊपर आप दब्बा नहीं लगा सकते। जब हम लोग फालतू थोड़ी ना बैठे हुए हैं, हमारे कानून पास कर दें हम तो आज चले जाएंगे। हम तो न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो आप लोग चाहते हैं कि जब तक नहीं हटने वाला आप लोग रहेंगे यहाँ पर, चाहे 1 साल भी निकल जाए। कल क्या हंगामा करा था इन्होंने यहाँ, कल क्या हंगामा था। हम वोटते हैं लेकिन हम गए नहीं हैं, क्योंकि ये पता सच की लड़ाई है और सत्य हमेशा जीता है। झूठ आज तक नहीं जीता। और ये जो झूठे चोर लुटेरे बैठे हैं ना, इनको भागना तो पड़ेगा। सच के आगे कोई नहीं चलता। मतलब जो हुआ किसानों को क्यों नहीं समर्थन करेंगे? हमारा अन्नदाता 60 दिन से बैठा है, 176 शहीद हो चुका है। मांग क्या रहा है? 3 काले कानून जो किसान को खुद को लगता है मेरे लिए बनाए गए हैं पर मेरे हित में नहीं है। बर्बादी की तरफ ये देश जाएगा, है ना? तो और उस किसान से कानून लाने से पहले चर्चा कहाँ की? ये मैं नहीं कह रही, RTI सूचना के अधिकार में खुलासा, कोई मीटिंग, कोई मिनट नहीं। लेकिन इतना बड़ा वायलेंस जो हुआ मैम, किसने किया? किसका फेलियर था? देश की सत्ता का गृह मंत्री कौन है? भारत की राजधानी दिल्ली में एक ही साल में 2 बार हिंसा होती है। पहले नागरिकता कानून को दबाने के लिए दिल्ली दंगे करा दिए और अब किसान आंदोलन को दबाने के लिए 26 जनवरी का दिन षड्यंत्र रचा इस किसान को बदनाम करने के लिए। और जिसकी वजह से बदनाम हम हुए हैं वो खुला घूम रहे दीप सिद्धू, अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ। क्यों गृह मंत्री बचा रहे हैं? पूछना चाहते हैं आपके माध्यम से, क्या हिंदुस्तान की 125 करोड़ जनता में किसान नहीं आते? ये किसानों के नाम पे भाषण शुरू करे थे, किसानों के नाम पे भाषण समाप्त करे थे, आज इन्हें किसान दुश्मन दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि पुलिस ने लाइट काट दी, बिजली की व्यवस्था बंद कर दी, जो यहाँ कुछ गवर्नमेंट ऑथराइज्ड शौचालय थे वे वापस चले गए। मतलब जो हुआ था वो किस हद तक गलत है? जो किसानों के साथ भी हुआ है गलत हुआ है, जो झंडे के साथ में भी हो वो भी गलत हुआ है। लेकिन जो बाहर के लोग थे वो उन लोगों ने ही गड़बड़ी फैलाई है, लेकिन यहाँ से ऐसा कुछ नहीं हुआ। मतलब आप बोल रही हैं कि मतलब कुछ लोग हैं बाहर से जो लोग आकर जो कर गए, लेकिन तोड़फोड़ में तो बहुत लोग मिले थे ना। मेरी बात सुनो, वो बाहर के हैं, हमारे यहाँ का ऐसा कोई नहीं कर सकता। किसान हाँ नहीं, किसान लोग अपने लिए अपने उसके लिए आए हैं, लेकिन इसके लिए नहीं आए हैं। अपनी जो शर्तें उन लोगों ने कर रखे थे, जो कानून पास कर रखे थे, उनको वापस लेना चाहिए था, इसीलिए आए हुए हैं।
अभी आप लोग ये जो कर रही हैं, मतलब कितने लोगों के लिए खाना बनता है एवरेज यहाँ पर? कोई गिनती नहीं है जी, लाखों है, कितना है। अब मुझे तो लग रहा है आज जब हम घूम के आए हैं, आज पैर रखने के लिए भी जगह नहीं है। हाँ, जो इन्होंने कल डराने की कोशिश करी कि भाई इनको ये कर दो, लोग और इकट्ठे हो गए हमारे गाँव में। किसान सारा एक किसान यहाँ बैठा है अपना, अभी और आने वाले हैं। किसानें औरतें भी बैठी हैं। नगर पंचायत का दृश्य देख लीजिए 1 घंटे पहले का। इस जन सैलाब को देख के आपको लगता है ये बिके हुए लोग हैं या ये खालिस्तानी हैं या उग्रवादी हैं? ये लोग वो हैं जो जमीन से जुड़े हुए हैं। ये मीडिया गोदी है, निष्पक्ष जांच नहीं करते। आप जैसे लोग हो निष्पक्षता दिखाएं। क्यों आप पूरे तरह से मानती हैं कि ये पूरा षड्यंत्र था? पूरा सरकारी सुनियोजित पहले से ही षड्यंत्र रचा गया। इसलिए हमें भी एक बार लगा अमित शाह ने 26 जनवरी की इतनी आसानी से खुद उठ के पुलिस हेडक्वार्टर दे इजाजत कैसे दे दी। समझ आ गया षड्यंत्र की तैयारी कर चुकी थी और उस षड्यंत्र में किसान नहीं फंसा, लेकिन कोशिशें रही। सुबह होते होते गेम पलट गई है। गेंद अब इस पाले में है, अब हम खेलेंगे, किसान खेलेगा। नई इमेज बना रहे हैं कि हिंसा की। जो आदमी 60 दिन ठंड में बैठा रहा, जिसने अपने 100 किसान शहीद कर दिए इस ठंड में, उसने तब हिंसा नहीं की, अब तो क्या हिंसा करेगा वो? फ्लैग होस्टिंग के बाद ही आप लोगों को निकलना है, लेकिन पहले निकल गए थे ऐसा कुछ? नहीं निकले थे वो लोग पहले से। जो सरकार के लोग थे वो पहुंच गए थे, वो गाड़ियों से पहुंचे थे और ऑलरेडी लाल किले पर जो फ्लैग था वो फहरा दिया गया था। और ये सरकार के मन में कुछ बहम हो तो अपने बहम को निकाल ले। ये किसान जब तक बिल वापसी नहीं होगी तब तक कोई घर वापसी होगी नहीं। किसान आता ही रहेगा। सरकार हमारे फायदे के लिए, सरकार कह रही है कि किसानों के लिए फायदे के लिए हम बिल लेके आ रहे हैं। हमने इतनी बड़ी गलती कर दी सरकार की नज़रों में, हमने लाल किले पे वो सब कर दिया, तो सरकार हमें फायदा ना दे अपने। वीडियो यार देख लो, पता है यहाँ पर आकर देखकर जानने में बहुत कुछ पता चलता है। क्योंकि मैं तो हम हर बार यही बोलूँगा कि पता है घर बैठे बैठे ओपिनियन देना बहुत ईजी है। वायलेंस के बाद जो इमेज क्रिएट हुआ है वो बहुत ही ख़राब हुआ है फार्मर्स के लिए, लेकिन शायद ऐसा नहीं है। सच्चाई कुछ और भी हो सकती है ना। लोगों से जानकर पूछकर मतलब पता करने पे ज़्यादा हमें क्लैरिटी मिल सकती है। इसी एरिया में अगर आप स्ट्रेट ऐसे जाओ तो ये जो हाईवे है इसको इस तरह से इन लोगों ने डिवाइड कर रखा है कि इसके ऊपर वहाँ पर स्टेज बना हुआ है। तो जो राकेश टिकैत हैं वो इधर उनका चल रहा है स्पीच, वो रहा, देख सकते हैं। कैमरामैन जानी, एक बार आप थोड़ा उधर कैमरा फेंक के दिखाएं। तो वहाँ पर बिल्कुल जो उस तरफ दिख रहा है वहाँ स्टेज है और वहाँ पर ही चल रहा है। हमारे जो भी यूनियंस हैं, जो भी फार्मर के रिलेटेड जो भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो सारे वहीं पर अपना स्पीच दे रहे हैं। साथियों, हमारे बीच में कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष अजय लल्लू जी किसानों के बीच में आए हैं, उनका बहुत स्वागत है। पता नहीं अब होने क्या वाला है कल परसों में, शायद पता नहीं कुछ आने वाले दिनों में कुछ और भी सीरियस हो जाए या फिर शायद ये मैटर सेटल डाउन हो जाए। हम तो चाहेंगे कि सेटल डाउन ही हो जाए। बाकी जो भी लोग अपना खुद का ओपिनियन बना रहे हैं फार्मर्स के अगेंस्ट या फिर गवर्नमेंट के अगेंस्ट, बहुत कुछ है जो हमें दिखाया नहीं जा रहा है और बहुत कुछ है जो हमें पता नहीं है। तो बस अच्छे से देखो, जानो, उसके बाद ही कुछ बोलो, यही बोलूँगा। क्या बोले यार, मतलब अभी हम ऊपर से गए थे वहाँ पर फ्लाईओवर वाले एरिया पे, वहाँ प्रॉब्लम हो गया। उन लोगों ने वहाँ पर बैरिकेड डाल रखा है, वो बोलते हैं यहाँ से जाओ और यहाँ से छुपके से निकल जाओ। चलो वो भी सपोर्ट ही कर रहे हैं हमें। क्या हुआ?